जंगल में इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। चारों ओर बस गर्म गर्म हवाएं ही चल रही थी, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। सूरज की तेज किरणों के कारण कोई भी पक्षी अब दिन में घरों से बाहर नहीं निकलता था। बढ़ती गर्मी और तेज सूरज की धूप के कारण अब नदी का पानी भी पूरी तरह से गर्म हो गया था। जो भी पक्षी नदी के पानी में नहाने जाता, उसका तो पूरा बदन ही जल जाता। इसी वजह से बेचारे पक्षी कई दिनों से नहीं नहाए थे। प्यारे दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे कालू जी, क्या हो गया आपको? रानी देखना, बहुत जल्दी मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा और जाकर किसी ठंडे जंगल में आराम से रहूंगा, जहाँ पर बहुत सारे घने पेड़ ही पेड़ होंगे। उन पेड़ों की छांव में सुकून भरी जिंदगी बिताऊंगा। पर कालू जी, हम इस जंगल में बरसों से रह रहे हैं, अब भला हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? काश कि हम थोड़े अमीर होते तो हम अपने लिए एक एसी खरीद लेते, कम से कम इस गर्मी से तो जान छूटती हमारी। देखो रानी, पहले से ही इस गर्मी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, और तुम ना करो मेरा दिमाग खराब। अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा गर्मी लगती है तो ले आती ना तुम दहेज में अपने लिए एक एसी। बस जरा सा कुछ कह दूं तो दहेज के ताने देने लगते हो आप। आप ताने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते ना। जा रही हूँ अपने भाई के घर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी एसी की हवा खाने। फिर रानी कवि वहाँ से चली जाती है। इतरा के तो ऐसे गई है जैसे कि वो एसी उसके भाई ने ही खरीदी है, जैसे कि मुझे पता ही ना हो कि वे एसी उसे अपने दहेज में मिली है। मम्मा, अब तो कुछ करो, मुझे तो इस गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आती। पूरी रात बस पसीने से लथपथ होकर निकलती है मेरी। काश काश कि हमारे पास भी एक एसी होता। बेटा सोनू, एसी तो बहुत महंगा आता है, मैं तुम्हारे लिए वो तो नहीं खरीद सकती, लेकिन हाँ, कुछ पैसे हैं मेरे पास। उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कल जाकर एक कूलर खरीद ले आऊंगी। अरे वाह, कूलर! ये अब मैं रात में सुकून से सोऊंगा। अरे लगता है बंटी जी को करंट लग गया है, अब मैं क्या करूं? कबूतर की पत्नी फिर जल्दी से बोर्ड से स्विच निकाल लेती है। अरे रे बाप रे, आज तो मरते मरते बच गया। अरे पत्नी जी, अगर तुमने ये बोर्ड ना निकाला होता तो आज तो मैं मर ही जाता। अरे शुभ शुभ बोलो बंटी जी। क्या शुभ शुभ बोलो पत्नी जी? इस कूलर में से तो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है। हाँ बंटी जी, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन न जाने हमारे नया कूलर इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया। इतनी मेहनत से हम दोनों ने पैसे जमा करके ये नया कूलर लिया था, और अब इसमें से इतना तेज करंट आ रहा है। हमारा तो कितना ज्यादा नुकसान हो गया बंटी जी। पत्नी जी, दिखने में तो हमारा ये कूलर एकदम नया जैसा लगता है। मैं तो कहता हूँ हम किसी पक्षी को बेवकूफ़ बनाकर ये कूलर बेच देते हैं, ताकि हम उन पैसों से अपने लिए एक नया कूलर लेकर आ जाए। हाँ बंटी जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। हमें किसी पक्षी को चूना लगाकर ये कूलर बेचना ही होगा, वरना इस गर्मी में तो बिना कूलर हम मर ही जाएंगे। फिर कबूतर अपने घर से बाहर जाता है और सब पक्षियों को एक जगह जमा कर देता है। क्या बात है बंटी कबूतर, तुमने हमें इस गर्मी में यहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझसे तो एक पल भी यहाँ पर खड़ा नहीं रहने आ रहा। ये गर्मी तो हम पक्षियों को मार ही डालेगी इस बार। सूरज तो देखो बिल्कुल हमारे सर पर ही बैठा है। हाँ मुलमुल बहन, इस जैसी गर्मी तो आज तक कभी नहीं पड़ी हमारे जंगल में। अरे पक्षियों, अब मेरी बात भी सुनोगे या अपने गर्मी के गीत ही गाया करोगे? अच्छा भाई कबूतर, हम चुप हो जाते हैं। बताओ क्या कहना चाहते हो तुम हमसे? पक्षियों, मेरे घर पर एक बिल्कुल नया कूलर है, लेकिन अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ, क्योंकि कल लूसी के भाई ने उसे एक एसी दिया था तोहफे में। अब हमारे घर पर एक एसी आ गया है
तो हमें कूलर की क्या जरूरत। पक्षियों, क्या तुम में से कोई भी पक्षी मेरा कूलर खरीदना चाहेगा? मैं उसे पूरे 5,000 में बेचूंगा। अरे नहीं भाई, मेरे पास तो एक फैन खरीदने के भी पैसे नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कूलर। हाँ कबूतर, मेरे घर पर भी पहले से एक नया कूलर है। उसे लाए हुए बस 1 ही साल हुआ है, इसलिए मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारा ये कूलर। अरे कूलर तो मैं खरीद लेता हूँ। वैसे भी गर्मियों के लिए मुझे एक कूलर खरीदना ही था। एसी जितने तो पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे भी एसी कितनी ज्यादा महंगी आती है। कालू कौवा कबूतर को बोलने ही जा रहा था कि इतने में टूनी चिड़िया बोल देती है, कबूतर भाई, तुम्हारा ये कूलर मैं ले लेती हूँ। वैसे भी इस गर्मी के लिए मुझे कूलर लाना ही था। मैं कब से कूलर के लिए पैसे जमा कर रही थी, तो अब मैं आपसे ही ले लेती हूँ ये कूलर। कम से कम इस गर्मी में मुझे दूसरे जंगल से तो कूलर नहीं लाना पड़ेगा। कबूतर तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या कबूतर का कूलर तुम खरीद रही हो? टूनी चिड़िया, तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? मैं बोलने ही जा रहा था कि मुझसे पहले तुम बोल पड़ी। टूनी चिड़िया, हमें शांति से ये कूलर खरीदने दो, वरना अगर तुमने कबूतर का ये कूलर खरीदा तो सोच लो टूनी चिड़िया, तुम्हारा अभी एक छोटा सा बच्चा भी है। इस बार तुमने मेरे काम में टांग गड़े तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टूनी चिड़िया तो लड़ाई झगड़े से बहुत डरती थी। कालू कौवे, लड़ाई करना बंद करो, नहीं खरीद रही मैं कबूतर का कूलर, बस तुम मुझे धमकी ना दो। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा हुआ कि तुमने अच्छा फैसला लिया, वरना तुम तो कहीं की नहीं रहती। इस तरह टूनी चिड़िया कबूतर का कूलर लेने से मना कर देती है। कबूतर, तुम्हारा कूलर चिड़िया नहीं ले रही तो क्या हो गया? मैं खरीदूंगा तुमसे तुम्हारा कूलर। मैं फौरन घर जाकर अभी 5,000 रुपए लेकर आता हूँ। ये लो कबूतर तुम्हारे पैसे, और मेरे घर पे फौरन से मेरा कूलर भिजवा दो। अरे वाह कालू कौवे, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर पर तुम्हारा कूलर भिजवाता हूँ। अपना बेकार कूलर बेचकर कबूतर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवे के घर पर कबूतर का वे कूलर भी आ जाता है। अरे वाह, आ गया हमारे घर पर हमारा कूलर। कालू जी, जल्दी से इसे ऑन तो करे। कालू कौवा जैसे ही स्विच में तार लगाता है तो उसे अचानक से बहुत तेज करंट लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है कालू जी को करंट लग रहा है। इतना जोरदार करंट लगने से कालू कौवा तो बेहोश हो गया था। कालू कौवा बहुत ज्यादा चालाक बन रहा था, लेकिन जोरदार करंट लगने की वजह से उसकी तो सारी चालाकी निकल जाती है और टूनी चिड़िया के साथ गलत करने की उसे सजा मिलती है।